वेलकम टू मिशन विद कॉन्सेप्ट। हम देख रहे हैं बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद का वस्तुनिष्ठ का सेक्शन इतिहास। मध्यकालीन बिहार का चेरो वंश एवं उज्जैनिया वंश। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज का उत्थान हुआ? ऑप्शन है खरवार, भार, चरो, उज्जैनिया। इसका आंसर होगा खरवार। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में खरवार जनजाति राज का उत्थान हुआ। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजातीय ने अपना राज गठित किया? ऑप्शन है खरवार, भार, चेरो, उज्जैनिया। इसका आंसर होगा भार। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में भार जनजाति ने अपना राज गठित किया। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण, मुजफ्फरपुर में कौन राज संगठित हुआ? ऑप्शन है खरवार राज, भार राज, चेरो राज, उज्जैनिया राज। इसका आंसर होगा चेरो राज। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण, मुजफ्फरपुर में चेरो राज संगठित हुआ। चेरो राज का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? ऑप्शन है तुगलक, लोदी, नुहानी, सूर, मुगल। इसका आंसर होगा डी, ए 1, 4 एवं 5 अर्थात तुगलक, सूर एवं मुगल। चेरो राज का संघर्ष तुगलक, सूर, मुगल राजवंशों के साथ हुआ। दलपतशाही का संबंध किस राज से था? ऑप्शन है उज्जैनिया राज, चेरी राज, खरवार राज, भाट राज। इसका आंसर होगा उज्जैनिया राज। दलपतशाही का संबंध उज्जैनिया राज से था। चेरो शासकों को शाहबाद क्षेत्र में से विस्थापित किया। ऑप्शन है अफगानों ने, मुगलों ने, उज्जैनियों ने, अंग्रेजों ने। इसका आंसर होगा उज्जैनियों ने। चेरो राज्यों को शाहबाद क्षेत्र से उज्जैनियों ने विस्थापित किया। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? ऑप्शन है चेरो शासकों से, खरवार शासकों से, भार शासकों से, कारारानी शासकों से, अफगानों से। इसका आंसर होगा चेरो शासकों से। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में चेरो शासकों से सहायता प्राप्त की थी। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था। ऑप्शन है चेरो वंश, मित्र वंश, पाल वंश, कर्नाट वंश। इसका आंसर होगा चेरो वंश। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश चेरो राजवंश था। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की? ऑप्शन है बाघमल, धंधिलिया, फूलचंद्र, सीताराम। इसका आंसर होगा फूलचंद्र। फूलचंद्र चेर राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? ऑप्शन उज्जैनिया शासक द्वारा, पाल वंश, कर्नाट शासक, अफगान। इसका आंसर होगा उज्जैनिया शासक। चेर जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन उज्जैनिया शासन के कारण हुआ। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था। ऑप्शन है बाघमल, संग्रामदेव, संतन सिंह, सोमराज। इसका आंसर होगा संतन सिंह। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक संतन सिंह था। संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डुमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी। ऑप्शन है ढावा, बीटा, बक्सर, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी अर्थात ढाबा भी, बीटा भी, बक्सर भी। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी ढाबा, बीटा एवं बक्सर थी। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? ऑप्शन है संग्रामदेव, राजा रामशाही, राजा राम नारायण मल, बाघमल। इसका आंसर होगा
बाघमल। बाघमल को छोड़कर सभी उज्जैनी शासक थे, अर्थात संग्राम देव, राजा रामशाही, राजा नारायण मल उज्जैनी शासक थे। चांद या मुंड को चंदेश्वरी या मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जोड़े हैं, ये संबंधित है। ऑप्शन शाहबाद के चेरों से, भोजपुर के उज्जैनी से, पाल से, तिरहुत के कर्नाट से। इसका आंसर होगा शाहबाद के चेर से। चांद या मुंड को चंदेश्वरी या मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित है शाहबाद के चेर से। हम देखेंगे बिहार में अफगान राज्य। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी। ऑप्शन है कारारानी कबीलों की, सुर कबीलों की, फरमूली कबीले की, नुहानी कबीले की। इसका आंसर होगा नुहानी कबीले की। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी नुहानी कबीले की। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? ऑप्शन है फरीक खां, हसन खां, बहान खान नुहानी, दरिया खान नुहानी। इसका आंसर होगा दरिया खान नुहानी। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रभारी नियुक्त किया। हुसैन शाह सर्की को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया। बिहार में नुहानी राज का संस्थापक था। ऑप्शन है जलाल खान नुहानी, मोहम्मद शाह नुहानी, दौलत खान लोदी, दलिया खान नुहानी। इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह नुहानी। बिहार में नुहानी राज का संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी था। मोहम्मद खां लोहानी का असली नाम बराह खां था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां बंगाल के सुल्तान के अधीन था। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? ऑप्शन है बराह खां, जलाल खां, फरीद खां, हसन खां। इसका आंसर होगा जलाल खां। मोहम्मद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। यह मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था। अब सूर सम्राट शेरशाह सूरी से कुछ क्वेश्चन है। सूरवंश की स्थापना की थी। ऑप्शन है शेरशाह, हसन खां, मोहम्मद नुहानी, दरिया खां। इसका आंसर होगा शेरशाह। सूरवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। एक शेर के मारने के कारण उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। शेर खां के बचपन का नाम या मूल नाम फरीद खां था। शेरशाह का ही नाम फरीद खां था, याद रखना है। शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी। ऑप्शन है मोहम्मद नुहानी ने, हसन खां ने, दरिया खान नुहानी ने, हुमायूं ने। इसका आंसर होगा मोहम्मद नुहानी ने। शेरशाह को शेर खां की उपाधि मोहम्मद नुहानी ने दी थी। इसका बचपन का नाम या मूल नाम फरीद खां था। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। ऑप्शन है पटना के, गया के, सासाराम के, आरा के। इसका आंसर होगा सासाराम के। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे सासाराम के। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षण नियुक्त हुआ था? ऑप्शन है दरिया खां, जलाल खां, हसन खां, मोहम्मद नुहानी। इसका आंसर होगा जलाल खां। शेर खां बिहार के जलाल खां का संरक्षण नियुक्त हुआ था। बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उनकी विजय के साथ स्थापित हुआ? ऑप्शन है कन्नौज का युद्ध, दौरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, सूरजगढ़ का युद्ध। इसका आंसर होगा सूरजगढ़ का युद्ध। बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व सूरजगढ़ का युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? ऑप्शन है चौसा का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, उपरोक्त ए और बी दोनों, न ए और न बी। इसका आंसर होगा चौसा के युद्ध में भी पराजित किया था और बिलगांव या था कन्नौज के युद्ध में भी पराजित किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। शेरशाह ने चौसा का युद्ध एवं बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन
किस रचना से मिलती है, रचना में मिलती है? ऑप्शन है अकबरनामा, बादशाहनामा, वकियात मुस्ताकी, तारीख उदाती। इसका आंसर होगा तारीख उदाती। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन तारीख उदाती में मिलती है। शेरशाह द्वारा अफगान की पुनर्स्थापना किस युग के उपरांत हुई? ऑप्शन है कन्नौज या बिलग्राम युद्ध का, सूरजगढ़ युद्ध का, चौसा के युद्ध का, दौरा का युद्ध का। इसका आंसर होगा कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध का। शेरशाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। ऑप्शन है चुनार, सहसराम, बंगाल, दिल्ली। इसका आंसर होगा सहसराम होगा। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला सहसराम था। बिहार के अंतिम अफगान शासक था। ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम शाह सूर, सुलेमान करारानी, दाऊद खां करारानी। इसका आंसर होगा दाऊद खां करारानी। बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां करारानी था। शेरशाह का मकबरा है। ऑप्शन है पटना में, मुंगेर में, दिल्ली में, सहसराम में। इसका आंसर होगा या सासाराम होना चाहिए। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग एवं पटना को राजधानी बनाने का चर्चा कहाँ मिलती है? ऑप्शन है तारीख फिरोजशाही में, बाकियात मुस्ताकी में, तारीख दाऊदी में, वसातिनुल उन्स में। इसका आंसर होगा तारीख दाऊदी में। शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा तारीख दाऊदी में मिलती है। तारीख दाऊदी की रचना अब्दुल्लाह ने की थी। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। तारीख दाऊदी की रचना अब्दुल्लाह ने की थी। शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? ऑप्शन है जब्त प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, रुपया का प्रचलन, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि शेरशाह द्वारा जब्त प्रणाली की शुरुआत किया गया था, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया गया था, रुपया का प्रचलन किया गया था। यही रुपया वर्तमान में भी प्रचलित है। अतः आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। बिहार राज्य में स्थित सासाराम रोहतास के किले का निर्माण कराया था। ऑप्शन है शेरशाह ने, अकबर ने, इस्लाम शाह ने, मोहम्मद जायसी ने। इसका आंसर होगा शेरशाह ने। बिहार राज्य में स्थित सासाराम रोहतास के किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। निम्न में कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए? ऑप्शन है देश की भूमि का सर्वेक्षण, ग्रैंड ट्रंक रोड, सड़क ए आजम, इबादत खाना का निर्माण, किसानों को पट्टा देने या कबूलियत की प्रथा का आरंभ। इसका आंसर होगा इबादत खाना का निर्माण। निम्न में से कौन सा इबादत खाना का निर्माण का कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया था? उसके अलावा देश के भूमि का सर्वेक्षण, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण एवं किसानों को पट्टा देने या कबूलियत की प्रथा का आरंभ किया गया था उसके द्वारा। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण कराया था। ऑप्शन है अजीम उस शान ने, हर्षवर्धन ने, शेरशाह ने, औरंगजेब ने। इसका आंसर होगा शेरशाह ने। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण शेरशाह ने करवाया था। सहसराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ सासाराम होगा। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, हसन खां सूरी, इस्लाम शाह, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा शेरशाह। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि शेरशाह सूरी के लिए प्रसिद्ध है, हसन खां सूरी के लिए प्रसिद्ध है, इस्लाम शाह के लिए प्रसिद्ध है। अतः आंसर डी सही होगा। शेरशाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन है यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिससे चारों ओर सीढ़ियां हैं।
यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का है, यह भी सही है। और यह मकबरा चौकोर चबूतरे बना है, यह चारों ओर सीढ़ियाँ, यह भी सही है। इसकी छत एक भव्य गुंबज के रूप में है, यह भी सही है। अर्थात इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। इस प्रकार शेरशाह के मकबरे के संबंध में यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का है, यह सही है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है, जिसे चारों ओर सीढ़ियाँ हैं। इसकी छत एक भव्य गुंबज के रूप में है, ये सब सही है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। ऑप्शन है शेरशाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने, राजकुमार अजीम ने। इसका आंसर होगा शेरशाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वरन किस अफगान शासक के समकालीन थे? ऑप्शन में दिया गया है मोहम्मद शाह नूहानी, दाऊद खां करारानी, शेरशाह, इस्लाम शाह। इसमें आंसर हो जाएगा होना चाहिए 3 शेरशाह एवं इस्लाम शाह। अतः इसका आंसर सी होगा 3 एवं 4। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वरन शेरशाह एवं इस्लाम शाह अफगान शासक के समकालिक थे। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है। ऑप्शन है दाऊद खां का, शेरशाह का, हसन खां का, इस्लाम शाह का। इसका आंसर होगा इस्लाम शाह का। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा इस्लाम शाह का है। शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें अर्थात प्रमंडल थी? ऑप्शन है 5, 7, 9, 11। इसका आंसर होगा 7। शेरशाह के अधीन बिहार में 7 सरकारें अर्थात 7 प्रमंडल थी। शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? ऑप्शन है 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख। इसका आंसर होगा 5 लाख। शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में 5 लाख का व्यय हुआ था। आगे देखेंगे मुगलकालीन बिहार। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।